बाणी श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी बिलावल महला तीजा घर पहला इको सतगुर प्रसाद। त्रिग त्रिग खाया त्रिग त्रिग सोया त्रिग त्रिग कापड़ अंग चढ़ाया त्रिग त्रिग खाया त्रिग त्रिग सोया त्रिग त्रिग कापड़ अंग चढ़ाया। ये बाणी महाराज तीसरी पातशाही श्री गुरु अमरदास जी दी है। गुरु साहब जी उन्होंने जो कुछ किया है उहदे मुताबिक सानू दस रहे है। असी दुनिया दे विच आके कुछ कमाया नहीं। साढ़े बारे गुरु साहब जी फरमा रहे हैं कि तुसी खा पी के सौ जाते हो, अच्छे कपड़े लाए, अच्छे बिस्तरे बनाए, अच्छे मकाना च रहे, ईश्वर का नाम नहीं जपे। ना कोई फकीर मिलया, ना जे मिलया तो वह एतबार नहीं किया। जो काम करना सी वो साडा रह गया। त्रिग कहते 10,000 फटकार कही जाए तो एक त्रिग बनती है। ये बहुत लानत है। गुरु साहब जी फरमा रहे ने कि खाण पीण विच ही लगा रहा। कबीर साहब जी महाराज फरमाउंदे है क्या खाना क्या सोमना होर ना कोई चित सतगुर शब्द वसारिया जो आद ऐंत का मित। भाई की खान पिछे लगे हो, क्या खाना क्या सोना, कोई होर भी चेते हैगा, होर भी किसी पासे ख्याल हैगा। सतगुर शब्द वसारिया जो आद ऐंत का मित। सतगुर मौके पर साड़ी संभाल या साढ़े नाल गलबात कर सकते हैं, सानू कोई राह रस्ता दस छड़ते हैं। जिस तरह बाणी च गुरु साहब जी फरमाउंदे है हर कियां कथा कहानियां गुरमीत सुनाइयां। हर दे निशाने, हर दियां जो वारदातां सन, जो भी वो है सन, सारे किन दस्या सानू किसी मुरशद ने। जिन्हां पासों असी पुछना चाहते हैं मौके पर असी किसी नूं पुछदे नहीं। जिन्होंने पुछना चाहते हैं वह युग बीत गए। 4 युग बीत गए ने ब्रह्मा नूं गया, 4 युग बीत गए शिव जी नूं गया, 4 युग बीत गए विष्णु नूं गया, 3 युग बीते है श्री रामचंद्र महाराज जी गए, 2 युग बीत गए ने कृष्ण महाराज ने। जिथे युगां दा पाड़ा पै जाए किस नूं असीं पुछीए, किहदे अगे असीं अर्ज करिए, किहदे पासों असीं सलाह मशवरा लईए, उन्हां सानूं दसना नहीं, मौके पर असीं मनना नहीं। साडा जन्म जिहड़ा है ये एवें ही चला जांदा है। इस जन्म का कोई फायदा नहीं लिया। हजूर कई बार फरमाउंदे है कि सानू बीमारी लगी है, हुण लुकमान कीम ने नहीं आना, कोई मौके का डॉक्टर चाहिए जिहड़ा साडी बीमारी का इलाज करे। किसी मुकदमे का साडा अज मुकदमा है किसी नाल, राजा बिक्रमाजीत ने नहीं आना। जे किसी औरत नूं पति चाहिए तो राजा हरीचंद नहीं आ सकता। जे कवे मैं राजा हरीचंद नाल शादी करनी है तो कित्थों करेगा। कोई मौके का पति चाहिए, मौके का सानू कोई साधु चाहिए है जिहड़ा सानू साडे नुकते दसे, साडे बचाव का कोई हिसाब कराए। साडा बचाओ इदा नहीं हो सकता जब तक सानू कोई महापुरख ना मिले, उहदे पासों असी शब्द ना लईए,
साडा बचा नहीं हो सकता, सानू कोई दस नहीं सकता। जो जो सानू कोई दसदा है वो असी डगरेट थले जाने आ, असी उपर नहीं आ सकते, डिगण की कोशिश करते हैं। तुसी विचार करो, एक पिपल कोलों असी जाके मुरादां मंगते हैं, पिपल दे कोल जाके मुरादां पूरियां सारियां पिपल कर सकता है? साड़ी खाश जिहड़ी है पूरी कर सकता पिपल? साडे नाल बोल सकता है? एक पंज तत्त दा हो के ते एक तत्त अगे कशामतां करे, किड्डी वड्डी मूर्खताई है। इहदे बारे असी कदी सोचिया नहीं कि एक तत्त वाले दे अगे असी पंज तत्त दे हो के ते एक तत्त वाले दे अगे असी कशामतां करिए, उहदे पासों वर मंगीए। की सानू वर देगा? हजूर कई बार फरमाउंदे हुंदे सी कि परिशां नूं पूजना बरिश बनना, पशुआं नूं पूजना पशु बनना है। किसी होर चीज़ नूं मन्नांगे उही असीं बनांगे, जां आशा तां भाशा, जां आशा तां भाशा। जिधर साड़ी आशा होएगी उस पासे साड़ा जन्म होएगा। क्या असीं मर के पिपल बनना है? साड़ी खाश जिहड़ी है पिपल पूरी कर सकता है? असीं ते भाई इस जन्म नूं सुकारत करना है। ये जन्म बहुत मुश्किल सानू मिलिया है, असीं क्यों बर्बाद करिए? क्यों एक तत्त वाले कोलों वर मंगीए? की जरूरत है सानू? जे असीं पंज तत्त वाले नूं कुछ नहीं मिलिया, एक तत्त वाले तू की मिलेगा? जो गुरु साहब जी बाणी च फरमा रहे, ठीक फरमा रहे, पहली तुक च उन्होंने फैसला कर दिता है, लेकिन असी समझते नहीं। कई बार सोचा है कि बड़े बड़े साइंसदान, बड़े बड़े पढ़े लिखे समझदार, वो भी पूज रहे हैं, जिन्होंने जहाज बनाया है, रेडियो बनाया है, वो साइंस के जरिए और बड़ा कुछ बनाया, लेकिन इस बारे कभी सोचा नहीं कि साड़ी कल्याण किस तरह हो सकती है तो किस काम दे नाल हो सकती है। पंज तत्त वाला पंज तत्त वाले नूं ही पूछे, जिन्होंने कोर्स किया है फकीरां ने, उन्होंने पूछे कि साड़ी बेहतरी कितना हो सकती है। असी किस तरह इस 84 के चक्कर चों निकल सकते हैं? सानू कोई पंज तत्त वाला ही दसेगा, एक तत्त वाला सानू नहीं दस सकता। और एक तत्त वाले कोल जाके असी मत्थे टेकते हैं, उहदे असी झंडे चाढ़ते हैं, उत्थे असी मुरादां आशा जिहड़ियां साड़ियां ख्वाहिशां जिहड़ियां ने वो असी अगे रखते हैं, साड़ियां ख्वाहिशां पूरियां करो। कितनी मूर्खताई है। कौन कहेगा सानू चंगे? कौन कहेगा सानू अकलबंद? एक DC बन के ते चपड़ासी नूं मत्थे टेके, ये भी कदी हो सकता? की करेगा चपड़ासी? लेकिन असी टेक रहे हैं, सारे पिपलों नूं मत्थे टेक रहे हैं, पशुओं नूं टेक रहे हैं, अपनियां ख्वाहिशां पूरियां करने वास्ते। साड़ियां ख्वाहिशां पूरियां नहीं होंदियां। कई बार अगे भी दस्सिया है कि अंबां दे बूटे एक साल फलदे, एक साल नहीं फलदे। कोई करे ना पूजा देवियां देवतियां दे अगे सुखना करे कि फल दे दिओ 2 टाइम, दोनों सालों च फल दिओ। हुण एक साल फलदा है अंब, दूजे साल नहीं फलदा। जितने मर्जी देवी देवते आ जान, जितने मर्जी होर साधु आ जान, जिन्नियां मर्जी सुखना तुसीं करो, वो नहीं आ सकते। क्या ना फल दे सकते हैं, ना वो कोई शामत करते किसी की। गुरु साहब जी पहली तुक विच ही फैसला कर देता है कि भाई असी की कर रहे हैं, सानू सोचना चाहिए। असी सोच तो बड़े अधूरे हैं। हाँ जी। त्रिग त्रिग खाया, त्रिग त्रिग सोया,
त्रिग त्रिग कापड़ आंग चढ़ाया, त्रिग शरीर कुटुंब सहित स्यों, जित हुण खसम न पाया। गुरु साहब जी बड़े प्यार नाल फरमा रहे है, त्रिग शरीर और त्रिग कुटुंब, जिन्हां 'च बैठ के असी ईश्वर का नाम नहीं जप सके, साडा त्रिग है। जद असी 84 भी चले जावांगे, 84 दे विच असी होर जन्म लवांगे, कोई पशुआं दा जन्म लवांगे, कोई परिंदियां दा लवांगे, कुत्तियां बिल्लियां दे जन्म आउणगे, क्या उहदे विच असी नाम जपांगे? उहदे विच असी किसे अगे फरियादां करांगे? कौन साड़ी फरियाद नूं सुनेगा? गुरु साहब जी इस कटंब नूं भी त्रिग कह रहे है, जिस कटंब दे विच बह के तू नाम जप सकदा है, लेकिन तू जपिया नहीं। और संत सानू की दसन? संत सानू पूरे पूरे खोल के, पढ़दे खोल के दस रहे है कि कुछ नहीं बनना बगैर किसी फकीर दे। जदों कोई फकीर मिल जाएगा मौके ते, नामदान सानू दे देवे, असी नाम जप के अपने देश जा सकते हैं, अपने मालक नाल मिल सकते हैं। कह दिओ समुंदर की बूंद समुंदर चला गई, वो भी समुंदर बन गई। आत्मा परमात्मा नाल मिल गई, वो भी परमात्मा बन गई। जिस तरह कबीर साहब महाराज फरमाउंदे है, संतां दे जितने भी तजर्बे कीते है वो संत ही समझते है, असी नहीं समझते। राम कबीरा एक पे हैं, पछाण ना सके कोई। कबीर साहब जी किस वक्त क्या, एक बार उसके गुआढ़ी ने बाहर जाके दूर दूर निंदरे दे दिते कि कबीर साहब दे एक बहुत बड़ा जग है, तुसी सारे आना। जद वो समा आया, लोकी आना शुरू हो गए। कबीर साहब जी ने पूछया, भाई तू निंदरे दिते है सारे, संगत बहुत सारी संगत आ रही है, तुसी राम नाल बैठे हो। उन्हें कहा कि किसी ने निंदरे दिते है, भाई ये साडा कोई सज्जन जड़ा वो दे आया। निंदक नूं सज्जन ही समझते सी कि जिथे पता नहीं साडा उत्थे भी पता लग जाता। घरों निकल के तुर पे बाहर, बाहर किसी दरस्ते दे नाल बूचड़ियां दे ओले बह के बैठे रहे, सिमरन करते रहे। भगवान नूं कबीर दा रूप बनना पिया, ईश्वर दा रूप जने कबीर दा रूप बनना पिया। बहुत सोहना जग होया। जेड़ा रोटी खावे उन्होंने थाली गिलास भी नाल दे देन कि साडे जग दी रिस्म है कि असी रखते नहीं होंदे, जूठे भांडे नहीं रखते। हुण जिन्हां नूं थाली गिलास मिलिया, बजाए निंदिया दे उन्हें शोभा करनी सी। रस्ते विच भी गांदे जाण लोकी कि जैसा कबीर सुनिया सी वैसा देखिया। ये लोग कबीर साहब ने सुनी आवाज़ तो बूचण दे ओलियों रस्ते विच आ गया। लोकां नूं पुछण लगा भी किहड़े कबीर दी गल कर रहे हो? कहंदे जिस दे घर जग सी। की होया? कहंदे जग भी बहुत सोहना और नाल उन्हें थाली गिलास दे दिता। जग तो असी बड़े खाधे है लेकिन थाली गिलास नहीं किसे दिता, उन्हें थाली गिलास भी दे दिता। धन कबीर है। कबीर साहब ने सोचा कि चलो देखिए तो सही। घर वापस आए। जदों घर आए तो वो जड़ा कबीर बनया सी, ईश्वर बनया सी, वो लोप हो गया। देखिए अगे पिछे कौन जग चला रहा है, ये किन्ने इन्नी खुल दी है कि भांडे भी लै जाओ। सोच गया कि वो परमात्मा ही आया।
राम कबीरा एक पे हैं, पछाण ना सके कोई। कहते राम दा और कबीर दा कोई फर्क नहीं, लेकिन कोई पछाण नहीं सकिया। इस वास्ते जुगो जुग संत आउंदे रहे, और ਜਿਹੜੀਆਂ बहुत ਵੱਡੀਆਂ ताकतां सी युग प्रमाण हो गए उन्होंने गया, क्योंकि पिछे दसिया है कि 4 युग होया ब्रह्मा ने गया, 4 युग होया शिव जी ने गया, 4 युग हो गए विष्णु ने गया, 3 युग हो गए है श्री रामचंद्र महाराज के, 2 युग बीते है कृष्ण महाराज जी गया। हुण असीं फरियाद करिए किहदे अगे? असीं किस नूं आवाज़ां मारीए? जिथे युगां प्रमाण वक़्त लंघ जाए तो फिर कोई आया ही नहीं, किहदे अगे असीं फरियाद करांगे? गुरु साहब जी जो बाणी च फरमा रहे, ठीक फरमा रहे है कि सानू कोई वक़्त दा फकीर चाहिए, जिहड़ा 5 शब्द दा अभ्यासी होवे, वो फकीर चाहिए है। वो फकीर हैगे ने, हिंदुआं विच भी हैगे, मुसलमानां विच भी हैगे, और इस्त्रियां विच भी हैगे, पुरुषां विच भी हैगे। जिन्हां जिन्हां मेहनत कीती है उन्हें अपने पर्दा खोल के अपने अंदर चला गए, अंदर की रचना देखी जिन्हां ने, वो बाहर दस देंदे। हुण गुरु साहब जी जो बाणी च फरमा रहे, ठीक फरमा रहे है कि भाई त्रिग शरीर है, शरीर पा के असी 5 तत्व का पुतला बन के असी बैठ गए हैं। ऐस शरीर दे विच ही असी ईश्वर की भगती कर सकते हैं, और किसी शरीर विच नहीं कर सकते। पशुओं च नहीं कर सकते, परिंदियां च नहीं कर सकते, कुत्तियां बिल्लियां च असी भगती नहीं कर सकते। की पता सानू वो करते या नहीं करते है, असी उन्हां दी बोली नूं समझ नहीं सकते। ये बंदा ही कर सकता सब कुछ, लेकिन बंदे नूं असी समझते नहीं। असी कहने तू भी 5 तत्त दा, मैं भी 5 तत्त दा, तेरे विच की हैगा? पर डॉक्टर भी 5 तत्त दा हुंदा, ते घर दे परिवार जिहड़ा वो भी 5 तत्त दा हुंदा। जदों कोई साडे सिर पीड़ भी हुंदी है तद भी असी डॉक्टर कोल जाने। क्यों जाने असी डॉक्टर कोल? की लैण जाने? वो भी साडे टब्बर चों, साडे परिवार दे विचों है, वो भी साडा भाई बंधु है। किस वास्ते जाने? लेकिन उसने कोर्स किया, कोर्स किया है। सानू साडा पता नहीं साडे शरीर का कि की कुछ हैगा, लेकिन डॉक्टर नूं पता है कि किहड़ी किहड़ी नाड़ इहदी खराब है, किहड़ी अच्छी है, किस नाड़ी नाल असी उहदा संबंध तोड़ लगाना है, या किहड़ी दवाई असी देनी है, ये डॉक्टर नूं पता है। सानू कोई पता नहीं, सानू अपने आप का भी पता नहीं, तो डॉक्टर नूं साडी नाड़ नाड़ का पता हुंदा, क्यों उन्हें कोर्स किया है। इस तरह फकीर भी साडे वर्गे है, साडे विच रहिंदे है, साडे नाल काम काज करते है, बहना खड़ोना अपने नाल हैगा, लेकिन जिहड़ा उन्हां कोर्स किया है वो असी सारियां नहीं किया। उन्हां दा कोर्स जिहड़ा है वो काम दिंदा हैगा। इस वास्ते असी पूछना है कि तुसी वो देश देखिया? तुसी वो देश देखिया है? तुसी उस देश दी क्या तुसी बशिंदे हो? क्या तुसी आउंदे जांदे हो? सानू भी रस्ता दस दिओ। असी भी उन्हां फकीरां दे अगे बेनती करिए कि तुसी भी रस्ता देखिया है, सानू भी रस्ता दसो, असी भी उस रस्ते चल के अपने देश मालक नूं मिल लईए। ये साडा फर्ज है, लेकिन असी नहीं। महाराज तीसरी पातशाही एक शब्द विच फरमाउंदे है, तंदा तावत दिन गया रात गवाई सोए। साडी हालत दसी है कि दुनिया के धंधियां विच दिन लंघ गया ते रात साडी सौ के लंघ गई। उस मालिक का शुकराना असी किस वक्त करना है? किहड़ा टाइम आएगा जिहदे टाइम दे विच असी करांगे? दोए टाइम भगवान दे बनाए हुए, सुबह और शाम, रात दिन बनाया है, ये बदल नहीं सकते। दिन साडा दुनिया के धंधियां च लग गया, रात साड़ी सौ के लंघ गई। की करांगे असीं?
की परमात्मा अगे की असी कोई ऐसा केस करांगे बई सानू फलानी चीज़ तुसीं दित्ती नहीं, आई तुहाडा नाम नहीं जप सके। ये असी की कह सकते हैं जाके? सानू उस दरबार विच शर्मिंदे होना पेगा। जे असी भजन सिमरन ना करांगे तो जदों जावांगे इत्थों उस दरबार दे विच सानू शर्मिंदे होना पेगा कि सब कुछ होंदियां होई भी ना तू कर सकिया, फिर की करेगा? हुण 84 विच की करेगा? जो गुरु साहब जी बाणी च फरमा रहे, ठीक फरमा रहे। हाँ जी। त्रिग शरीर कोटंब सहित स्यों, जित हुण खसम न पाया। पौड़ी छुटकी फिर हाथ न आवे, आला जन्म गवाया। गुरु साहब जी बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे है, पौड़ी छुड़की फिर हाथ न आवे। ये मनुष्य जन्म की पौड़ी असी 84 चों जन्म भुगदे 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 असी मनुष्य जन्म च आ गए। सारे जन्मां विच असी आए हाँ, कोई ऐसा जन्म नहीं कि जिहदे विच असी नहीं गए। असी सारिਆਂ 'ਚ दुख सुख कटे है। एक जन्म जिहड़ा मनुष्य जन्म है, ये आखिरी दरवाजा है, ये आखिरी जन्म है। अगर असी इस जन्म विच ना कुछ कर सके, फिर सानू ऐसा कोई जन्म मिलना नहीं। साड़ी कोई गारंटी नहीं, साड़ी कोई मनियाद नहीं। हर एक चीज़ की गारंटी है। कोई मकान बनाउंदा उहदी भी गारंटी है, कोई चीज़ खरीददा उहदी रसीद पत्र लैंदा है। असी सोचिए साडा की हैगा? साडा तो कोई ना पत्र कोई रसीद है, ना कोई असी साडा कोई वायदा हैगा, ना कोई दिन का ना रात का हैगा। पता नहीं किस वक्त उस परमात्मा नूं साड़ी लोड़ पै जानी है ते असी दुनिया तो चले जाना। जिन तुझ भेजिया तिने बुलाया, जिसने भेजिया इत्थे वो बुलाण वास्ते आ जाता है। की पता किस वक्त लै जाए? साढ़े पास कोई लिस्ट लिखत पढ़त नहीं हैगी। असी इदां ही बैठे हैगे हैं। जे लिखत पढ़त साड़ी होवे तो फिर भी पता हुंदा भी असी 10 साल रहना, 20 साल रहना, 50 साल रहना, जिन्ना भी रहना है। साढ़े पास कुछ भी नहीं है, साढ़े हाथ च कोई चीज़ नहीं हैगी। असी इदां डामा डोल बैठे है। की पता किस वक्त उस मालिक नूं मंजूर है तो असी चला जाइए दुनिया तो। फिर साढ़े ये पौड़ी हाथ नहीं आएगी, ये मनुष्य जन्म नहीं फिर मिलेगा। 84 का चक्कर कट के अगे असी आए हैं। हजूर कई बार फरमाउंदे होंदे ही कि कोई बहुत बड़ा एक हाल होया, हाल दे विच एक अन्ने नूं तुसीं रख दिओ, अखां तो अन्ना होवे, सिर तो गांजा होवे। उहनूं कहो कि द्वार दे नाल नाल तू तुरी जा, जिथे दरवाजा आएगा उथों निकल जाई बाहर। पर कर्म बंदा किहदे लवे? द्वार नाल हथ ला लिया, जदों दरवाजा आया सिर नूं खारिश होई, दूजे हथ नाल भी खुरक सकता ही। वो जिहड़ा दवार नूं लाया सी उसे नाल खारिश खुरकन लगा, दरवाजा लंघ गया। फिर मुड़ के चक्कर आना पिया। ये हालत साड़ी है। सैंत सानू बाहर दियां मिसालां दे के समझाउंदे है कि मनुष्य जन्म का साड़ा एक दरवाजा आया। ये संसार बड़ा वड्डा हाल है। फिरदे फरांदे असी मनुष्य जन्म च आए। अगर मनुष्य जन्म विच असी भजन सिमरन नहीं कर सके, साध संगत की सेवा ना कर सके, तो ये भी जन्म साडा बर्बाद हो गया। फिर मुड़ के सानू चक्कर पै जाएगा। बड़ा छेती सानू जन्म नहीं मिलना। अगे पता नहीं युग बीते होणगे, पता नहीं कद असी तुरे हाँ, किहड़े किहड़े दुख असी सहे है। हजूर कई बार फरमाउंदे होंदे सी कि तुसी एक टांगे दे घोड़े का अंदाज़ा लाओ दुखां दा, कि टांगा जिहड़ा घोड़ा जोया हुंदा है
5-7 ਸਵਾਰੀਆਂ ਲੱਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਟਾਂਗੇ ਵਾਲਾ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਦੌੜਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਵਗਦਾ ਹੈ, ਮੁੜਕਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਦੌੜਦਾ ਹੈ, ਸਾਹ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਵਕਤ ਹਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਕਿਤਨਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵਜਨ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੁਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਦੌੜਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ। ਕਿਤਨਾ ਦੁੱਖ ਹੈਗਾ ਭਾਈ। ਇੱਕ ਜਨਮ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦੇਖ ਲਓ, ਬਾਕੀ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁੱਖ ਹੈਗੇ। ਊਠਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਭਾਰ ਲੱਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਤੁਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਚੜਾਈ ਤਰਾਈ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਪਸ਼ੂਆਂ ਵੱਲ ਦੇਖ ਲਓ, ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖ ਲਓ, ਗਧਿਆਂ ਵੱਲ ਦੇਖੋ, ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੀ ਦਿਨ ਮਾਲਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਢੋਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ, ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੰਦਾ। ਰੂੜੀਆਂ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੇਟ ਭਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗਧਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਪੱਠੇ ਬੀਜੇ ਹੈਗੇ। ਉਹ ਰੂੜੀਆਂ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ, ਮੈਲਾ ਮੂਲਾ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੇਟ ਭਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੈਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਜੂਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਡਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਈਸ਼ਵਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਜਪਾਂਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੇ ਕਹਿਣੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਜੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੇ ਕਹਿਣੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਜਪਾਂਗੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਬਣੇਗਾ। ਜੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਪਾਂਗੇ, ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਫੌਰਨ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਗਰ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਸ਼ਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੇਰਾ ਕਸ਼ਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏ। ਹਜ਼ੂਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 6 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਮਹੀਨੇ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹਫ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਪਰ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤੇ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲੀਏ ਨਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਮਝਦਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਈਸ਼ਵਰ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹੀ ਅਸੀਂ ਭੁਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਕਿਉਂ ਆਇਆ। ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਕਿਉਂ ਆਇਆ। ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਲਿਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪਿਛਲਾ ਸਿਹਰਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਆਇਆ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਈ ਵਾਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਦੁੱਖ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਦੁੱਖ ਆਉਂਦਾ, ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਬੜੇ ਮਿੱਠੇ ਪਿਆਰੇ ਕਰਕੇ ਭੁਗਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਭੁਗਤਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਬੜੇ ਰੋਂਦੇ ਪਿੱਟਦੇ ਹੈਗੇ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਫਰਮਾ ਰਹੇ, ਠੀਕ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਿ ਆ ਪੌੜੀ ਛੁੜਕੀ ਹੱਥ ਨਾ ਆਵੇ, ਆਲਾ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ। ਇਹ ਮਨੁੱਸ਼ਾ ਜਨਮ ਦੀ ਪੌੜੀ ਜਦ ਛੁੱਟ ਜਾਏਗੀ, 84 ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਮਨੁੱਸ਼ਾ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਪੌੜੀ ਛੁਟਕੀ ਫਿਰ ਹੱਥ ਨਾ ਆਵੇ, ਆਲਾ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ। ਦੂਜਾ ਭਾਉ ਨਾ ਦੇਈ ਲਿਵ ਲਾਗਣ, ਜਿਨ ਹਰ ਕੇ ਚਰਨ ਵਿਸਾਰੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਜੀਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪਾਸਾ ਹੀ ਛਡਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਾਖੀ ਸੁਣਾਈ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਦਾ ਔਰ ਮਾਇਆ ਦਾ ਝਗੜਾ ਆਪ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਮੁਹਾਸਾ ਹੋਇਆ। ਮਾਇਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਬੜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਾਲੇ ਹੈ। ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਜਿਹੜੇ ਹੈ
वो बड़े विश्वास वाले है। उन्हें कहा चलो इन्हां दी ट्राई कर लईए। महात्मा एक बहुत जिन्हों प्रेमी समझदा सी उहदे घर चला गया। महात्मा ने कहा भाई सिखा मैं तेरे घर 1-2 दिन रहना है। कहने लगे जी बड़ी खुशी नाल रहो। कहने लगे मैनू कमरा एक दे दे, मैं जिस कमरे च रहना उस रहने नूं तब्दील नहीं करना। कहने लगे कोई गल नहीं, कोई होर आएगा असीं होर कमरा देंगे। पिछे पिछे जोगन रूप धारिया माया भी चला गई। देखो हुण किस तरह प्यार जांदा है। भाई सिखा मैं भी तेरे घर 1-2 दिन रहना है। कहने लगे जी रवो, तुसी भी रवो। उन्होंने भी कमरा दे दिता। हुण माया ने कहा कि मैं खाना अपना आप बनाउंदी हाँ, मैनू रसोई दे भांडे दे दे। उन्हें भांडे दे दिते ते खाना तो की बनाना, असी भांडे सोने दे बना देते। जदों सोने दे भांडे बन गए तो क्या भाई सिखा ये भांडे ले लै, मैं रोज़ नवे भांडियां 'च खाना बनाउनी। जदों उसने देखे भांडे सोने दे, जिहड़ा महात्मा दे नाल प्यार सी पूरा रुपये 'चों 12 ने पाया रह गया, 4 ने घट गया। सानू ये भी पता नहीं कि प्यार कहंदे किनू ने। असीं अन्ने बाई तुरी जाने, सानू ये भी पता नहीं कि प्यार किनू कहंदे है। जिहड़ा साडा ध्यान है, जिहड़ा साडा ख्याल है, जिथे साडा 24 घंटे ख्याल रहेगा वो प्यार है। जे उहदे चों टुट जांदा है साडा ख्याल तो साडा प्यार टुट जांदा है। महात्मा दे नाल जिहड़ा 24 घंटे प्यार सी उन्हां दा पूरा रुपया, उहदे चों 12 ने रह गया। ध्यान जिहड़ा सी भांडियां 'च चला गया। दूजे दिन भी उसने भांडे दे दिते ते कहा कि मैं खाना नवे भांडे 'च बनाउणी है। वो भी सोने दे बना के दे दिते ते प्यार होर घट गया। महात्मा वालों 8 ने प्यार रुपये 'चों रह गया। ते नाल ये भी कहा कि महात्मा दे अंदर बढ़िया है, ये करदा ही कुछ नहीं, ते आ जोगन बहुत अच्छी है जिहड़ी सोने दे भांडे बनाउंदी है। मूर्ख नूं ये नहीं पता लगा कि पहलां क्यों नहीं भांडे बनाण आई है। ये भांडे बनाउंदी ते पहलां क्यों नहीं आई कि महात्मा दे सिर ते भांडे बन रहे ने। ये भुल गया। असी भुल जाने, सानू जदों कोई चीज़ परमात्मा देंदा तो असी परमात्मा नूं भुल जाने। तीसरे दिन भी उसने भांडे दे दिते कि भी सोने दे बना के जदों दिते ते रुपये 'चों 4 ने प्यार रह गया महात्मा दे नाल। चौथे दिन भी भांडे दे दिते ते नाल ये कहा कि जिस कमरे 'च महात्मा रहिंदा है ये कमरा मैनू दे दे, जे तू नहीं देना तो फिर मैं चले जाना। कहंदा नहीं जी महात्मा नूं होर कमरा दे देने आ, तुसीं ना जाओ। ते दिल 'च ये सोचिया कि महात्मा जे चला भी जाओ तो चला जाओ, ताकि आउण लगा। ये जोगन नहीं जानी चाहिए। ये महात्मा चला भी जाएगा तो की फर्क पैन लगा। महात्मा नूं कहा महात्मा जी ये कमरा छड़ दिओ ते नाल दे कमरे 'च हो जाओ। महात्मा ने सोचा ये की बनया, मैं तो ये नाल वायदा किया कि मैं इसे कमरे 'च रहना जिन्ने दिन रहना। महात्मा ने कहा भाई मैं तेरे नाल वायदा किया है कि मैं इसे कमरे 'च रहना है, मैं तो भजन करना है। कोई गल नहीं जी, असी किहड़े बेईमान होने हैं, तुसीं नाल दे कमरे 'च हो जाओ, की फर्क पैन लगा। महात्मा थोड़ा जिहा अड़िया, कह ला महात्मा जी तुसीं इन्नी जिद क्यों करदे हो, कमरे किहड़े तुसीं आप बनाए, असीं बनाए है ना, कमरे तो साडे हैगे आ, तुसीं इन्नी जिद क्यों करदे हो। महात्मा ने सोचा हुण नहीं कुछ भी रहा, हुण प्यार खत्म हो गया। महात्मा ने अपना बोरी बिस्तरा चुक्या तो तुरदा होया ते पिछे पिछे जोगन भी चला गई। ना सोने दे भांडे रहे, ना महात्मा का प्यार रहा, कुछ भी नहीं रहा। महात्मा का प्यार भी मुक गया
और सोने के भांडे भी नहीं रहे। असी कोई सानू खुशी मिलती है या परमात्मा साढ़े ते कृपा करता है तो असी सब तो पहला उसका नाम भुलाने। साडा फर्ज है कि असी नाम जपीए, असी दुख और सुख दे विच नाम जपीए। साढ़े दुख सुख जिहड़े है उन्हां विच भी साड़ी रिहाई हो सकती है, वो मालिक साड़ी रिहाई करेगा। लेकिन असी दुख सुख च करते नहीं, असी कोशिश करते हैं छड्डण दी। हुण गुरु साहब जी जो बाणी च फरमा रहे, ठीक फरमा रहे है कि साडा ये शरीर भी नहीं, साडे सज्जन मित्र जिहड़े है इन्हां विच भी नहीं असी भजन कर सके, जिन्हां च अपनी मर्जी नाल बह सकते हैं, मर्जी नाल उठ सकते हैं। फिर असी भजन करांगे कदों? जे इस जन्म विच नहीं कर सके फिर करांगे किहड़े दिन? किहड़ा समा आएगा, किहड़ा साल आएगा, किहड़ी कोई महीना आएगा, हफ्ता आएगा, काहदे च करांगे? फिर असी कदी इहदे बारे सोचिया ही नहीं। हाँ जी। दूजा भाव ना देई लेव लागन, जिन हर के चरण विसारे। जग जीवन दाता जन सेवक तेरे, तिनके तै दुख निवारे। हुण गुरु साहब जी पहला साडा माया दा झगड़ा जिहड़ा वो दस्सिया है, हुण दस रहे है कि जिहड़े तेरे जीवन है, ऐ जग दी जीवन दाता, जिहड़े तेरे जीवन है तू उन्हां दे दुख दूर करदा है। पर जीव बनता कदों है? बड़ी देर बाद, जिसने अपने आप की कुर्बानी दी। जिस तरह महाराज चौथी पातशाही ने फरमाया कि मैं अपने आप को बैक कर दिता है, ये मेरा शरीर नहीं, ये शरीर मेरे सतगुर दा है, जिथे मर्जी लगाए, चौंतरे बनाए या होर कोई काम कराए। जब तक असी शरीर की कुर्बानी नहीं देंदे तक परमात्मा नूं कोई विश्वास नहीं, साढ़े कोई विश्वास नहीं साढ़े दे की करांगे असी। गुरु साहब जी जो बाणी च फरमा रहे, ठीक फरमा रहे है। आज तू नहीं, पिछले जन्में तो ले लो, पिछले युगों तो ले लो कि क्या मालिक ने जिहदे ते ईश्वर ते जिन्हें वायदा किया है कि असी ईश्वर ने उन्हां दी मदद नहीं की, उन्हां दी मदद की है। तुसी कबीर साहब वाल ध्यान दिओ कि हत्थां नूं पैर संगल ला के पैर भी बन दिते, हथ भी बन दिते ते गंगा दे विच सुटिया। जिथे बंदा इदां भी मर जांदा ते कौन सी छड़ाउण वाला, कौन सी वो जंजीर तोड़न वाला? वो परमात्मा। ये क्या सी कबीर साहब ने सिकंदर लोधी नूं, ये क्या सी कि जे मेरे राम नूं मंजूर है कि गंगा दे विच रुड़ना तो रोड़ देवे, मेरा की हैगा, मैं तो वह जन हाँ, जिथे मर्जी रोड़ देवे। तो सिकंदर नूं कहा सी, वो कहता है तू सलाम नहीं करता, मुसलमान हो के सानू सलाम नहीं करता। उन्हें कहा पातशाह सलाम मैं करदा, मैं सलाम करदा, पर किनू करदा? जिसने हमेशा रहना, तू हमेशा नहीं रहना। तेरे वर्गे कई आए तो कई चला गए, तू हमेशा रहना नहीं, इस करके मैं नहीं करता सलाम। जेड़े हमेशा रहन वाला परमात्मा है, अज भी है, पहला भी सी ते फिर भी उसे ने रहना, तो मैं उन्होंने सलाम करता। जे मेरे मालिक नूं मंजूर है कि गंगा च रोड़ना है तो रोड़ देवे, मैनू की है। पर मालिक नूं मंजूर सी रोड़ना नहीं सी, उन्हां सगों उन्हां दी उपमा जां उन्हां दी तारीफ कराउणी सी, उन्हां छंड के पानी की लहर आई तो छंड के बाहर सुट दिता। अगन विच जलाया, अगन विच कोई बच सकता है? कुछ बालन थले पाया, कुछ उपर पाया, अग ला दी। चार चफेरे
ਪਹਿਰਾ ਨੰਗੀ ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਹੁਣ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਤੇ ਨਿਕਲ ਨਾ ਜਾਏ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸੀ ਉਹ ਘਬਰਾ ਗਏ ਕਿ ਹੁਣ ਬਚਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਮੱਠੀ ਹੋਈ, ਫੋਲ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਖੜਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਆਪਣੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ, ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਤੇ ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਠਿਆਲੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਮੇਰਾ ਵਾਤ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਚਮਕਦਾ। ਜੋ ਬਾਣੀ 'ਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾ ਰਹੇ, ਬਾਣੀ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਫਕੀਰਾਂ 'ਤੇ ਘਟਦੀ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਵੀ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਅਤੇ ਘਟਦੀ ਵੀ ਫਕੀਰਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜੀਵ 'ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰੁਪਈਏ 'ਚ ਪੈਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਫਕੀਰ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਜਗ ਜੀਵਨ ਦਾਤਾ ਜਨ ਸੇਵਕ ਤੇਰੇ, ਤਿਨ ਕੇ ਤੈ ਦੁਖ ਨਿਵਾਰੇ। ਤੂੰ ਦਇਆਲ ਦਇਆ ਪਤ ਦਾਤਾ, ਕਿਆ ਇਹ ਜੰਤ ਵਿਚਾਰੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਹੈ ਦਾਤਾ, ਹੈ ਮਾਲਕ, ਤੂੰ ਦਿਆਲ ਹੈ, ਤੂੰ ਹਰ ਵਕਤ ਦਇਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਦਇਆ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤੂੰ ਹਰ ਵਕਤ ਦਇਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਕੋਲੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪ੍ਰਜਾਪਤਾ ਨੇ ਇੱਕ ਭੱਠੀ 'ਚ ਭਾਂਡੇ ਚਾੜੇ ਸਨ, ਤੇ ਇੱਕ ਘੜੇ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਘੜਾ ਵਿੱਚ ਭੱਠੀ ਦੇ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਲਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਚੇਤਾ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਘੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਹੇ ਰਾਮ, ਜੇ ਬੱਚੇ ਮਰ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਪਾਪ ਲੱਗੇਗਾ, ਹੇ ਰਾਮ ਤੂੰ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਦਇਆ ਕਰ, ਮਿਹਰ ਕਰ ਸਾਡੇ 'ਤੇ। ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਕੋਲੋਂ ਦੀ ਲੰਘਿਆ, ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਕਿਸ ਰਾਮ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਫਰਿਆਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਰਾਮ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਨਹੀਂ, ਤੇਰਾ ਪਿਤਾ ਰਾਮ ਨਹੀਂ, ਬਨੌਟੀ ਰਾਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤਪੱਸਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਰ ਲੈ ਲਏ ਸੀ ਕਿ ਨਾ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਮਰਾਂ ਨਾ ਬਾਹਰ ਮਰਾਂ, ਨਾ ਮੈਂ ਦਿਨੇ ਮਰਾਂ ਨਾ ਰਾਤੀ ਮਰਾਂ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਵਰ ਲੈ ਲਏ ਸੀ ਤਪੱਸਿਆ ਵਿੱਚ। ਢੰਡੋਰਾ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜਪੋ, ਮੈਂ ਹੀ ਰੱਬ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਮਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਭੱਠੀ ਪੁੱਟੋਗੇ, ਜੇ ਬੱਚੇ ਜੀਂਦੇ ਨਿਕਲਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੀ ਨਾਂ ਜਪਾਂਗਾ ਜਿਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਪ ਰਹੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਜਪਾਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਭੱਠੀ ਪੁੱਟੀ, ਉਸ ਘੜੇ ਨੂੰ ਸੇਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਬੱਚੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡਦੇ ਸਨ। ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਜਿਹੜਾ ਬਨੌਟੀ ਰੱਬ ਬਣਿਆ ਹੈਗਾ। ਨਾਲੇ ਆਪ ਭਜਨ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਨਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਨੌਟੀ ਹੈ ਭਾਈ, ਇਹ ਸਹੀ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਦੇਖੋ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮਾਣ ਵਡਿਆਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਮੋਹ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਨੂੰ ਮਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਕਈ ਵਾਰ ਪਹਾੜਾਂ ਤੋਂ ਡਿਗਾਇਆ, ਕਈ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਕੀਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਚਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਆਖਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਲੋਹੇ ਦਾ ਖੰਭਾ ਤਪਾਓ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਲ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਇਹ ਮਰੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਲੋਹੇ ਦਾ ਖੰਭਾ ਤਪਾਇਆ ਤੇ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਸੋਚੀ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਆ ਗਈ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਉਸ ਖੰਭੇ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਕੀੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਇਹ ਕੀੜੀ ਨਹੀਂ ਮਰੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਉੱਠ ਕੇ ਜੱਫਾ ਮਾਰ ਲਿਆ ਉਸ ਖੰਭੇ ਨੂੰ। ਉਹੀ ਖੰਭਾ ਪਾਟਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚੋਂ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਨਿਕਲਿਆ, ਹਰਨਾਸ਼ਕ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਗਏ। ਅੱਧਾ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਅੱਧਾ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਵਰ ਦਿੱਤੇ ਉਹ ਵਰ ਲੈਣੇ ਵੀ ਐ ਸਨ। ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਅੰਦਰ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਨ ਹੈ ਜਾਂ ਰਾਤ ਹੈ? ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਗਰੂਬ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ, ਨਹੀਂ ਰਾਤ ਹੁੰਦੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਾਤ। ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਨਹੁੰ ਵਧਾਇਆ, ਢਿੱਡ ਚੀਰ ਦਿੱਤਾ। ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜੇ ਤੂੰ ਕੀੜੀ ਨਾ ਬਣਦੋ ਰਾਮਾ, ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਡੋਲ ਜਾਂਦਾ। ਐ ਰਾਮ, ਤੂੰ ਕੀੜੀ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਔਰ ਕੀੜੀ ਬਣ ਕੇ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੂੰ ਨਾ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਡੋਲ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਚਾਇਆ? ਕਿਉਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਔਰ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ, ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਫਰਮਾ ਰਹੇ, ਠੀਕ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ, ਐ ਦਾਤਾ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸੰਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕਰ ਰਹੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਘਾਟ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝਣਾ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਹਾਲੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਫਕੀਰ ਉਸ ਘਾਟ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੀ ਕੀ ਹਾਜਤ ਮਾਲਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਕਿੰਨੀ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ। ਤੂੰ ਦਇਆਲ ਦਇਆ ਪਤ ਦਾਤਾ, ਕਿਆ ਇਹ ਜੰਤ ਵਿਚਾਰੇ। ਮੁਕਤ ਬੰਦ ਸਭ ਤੁਧ ਤੇ ਹੋਏ, ਐਸਾ ਆਖ ਬਖਾਣੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਮੁਕਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੇ ਦਾਦਾ ਤੇਰੇ ਹੀ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦ ਤੱਕ ਤੇਰੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਆਏਗਾ, ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੁਕਤੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤੇਰੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮੁਕਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਮੁਕਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਸਾਡੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਹਾਂਜੀ। ਮੁਕਤ ਬੰਦ ਸਭ ਤੁਧ ਤੇ ਹੋਏ, ਐਸਾ ਆਖ ਬਖਾਣੇ। ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਵੇ ਸੋ ਮੁਕਤ ਕਹੀਏ, ਮਨ ਮੁਖ ਬੰਦ ਵਿਚਾਰੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਵੇ ਸੋ ਮੁਕਤ ਜਾਣੇ। ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੀ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਮਨਮੁਖਤਾ ਕਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮਨਮੁਖਤਾ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗੁਰਮੁਖ ਕੀ ਗਤ ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਣੇ, ਅਵਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪਰਖ ਪਛਾਣੇ। ਇਹ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਕਈ ਦਾ ਕਿਹਨੂੰ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦੇ ਕਹਿਣੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਮਨਮੁਖ ਨਹੀਂ ਰਹਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖ ਕੀ ਗਤ ਗੁਰਮੁਖ ਹੀ ਜਾਣੇ। ਉਹੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦਇਆ ਕੀਤੀ, ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਔਕੜਾਂ 'ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਕਤ ਇੱਕ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਦਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਆਪਣੀ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਅੱਗੇ ਛੱਡ ਗਿਆ। ਜਿਹਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਅੱਗੇ ਕੇਸ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਫੜਨਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਆਈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ।
कि तुहाडे दरवाजे अगे केस किया है, किन किया है, किस तरह मरी हैगी है। यानी इत्थों तक होया कि फांसी का हुक्म हो गया। फांसी का हुक्म हो गया। जदों फांसी देन लगे, जज भी और वकील भी सामने खड़े सन। जदों वो रस्सी गल च पाण, भगवान की मूरत आवे, रस्सी बाहर कढ़ दे। जदों भी पाण, फिर भगवान की मूरत ने आना, उन्हें बाहर कढ़ देना। जज और वकील देख रहे सन। जदों टाइम हो गया, 1 मिनट भी होवे, वकील उस वक्त भी 1 मिनट का टाइम अगे पिछे हो तो वकील नहीं फिर मनता, किसी ने फांसी नहीं देन दिंदा। वकील इसे वास्ते उत्थे खड़ा हुंदा कि टाइम बेटाइम हो जाएगा, ये बंदा बच जाएगा। उधर टाइम भी हो चुका सी, ज़्यादा टाइम हो गया सी। फिर पातशाह नूं कहा, वकील ने कहा और पातशाह ने कहा कि हुण ना पाई पाई। वो सबूत लभदा सी, स्वरूप लभदा सी सारियां नूं कि कोई ये महात्मा है, कोई फकीर है, ये कातल नहीं हैगा, इनू छड़ दो। ये कातल नहीं, ये तो फकीर है, कोई यदि भगवान मदद कर रहा। सो जो कुछ पता लगता है फकीरां नूं, जो कोई परमात्मा उन्हां दी मदद करता है, वो भी फकीर ही दसदे है, तो वो ही समझते हैं कि वाकई साड़ी मदद की है परमात्मा ने। साड़ी मदद भी करेगा तद भी असी नहीं समझते, तद भी असी परमात्मा वाल असी ध्यान नहीं देंदे। असी होर चीज़ों वाल ध्यान देने कि साड़ी शायद उसने मुराद पूरी की है, लेकिन मुराद पूरी करने वाला होर है, ईश्वर है, वो परमात्मा है। वो साढ़े तो दूर नहीं हैगा, वो साड़ा कर्म देखता है। जैसा साड़ा कर्म है ऐसा फैसला होएगा। हाँ जी। गुरमुख होवे सो मुक्त कहिए, मन मुख बंद विचारे। सो जन मुक्त जिस एक लिव लागी, सदा रहे हर नाले। महाराज तीसरी पातशाही गुरु अमरदास जी बड़े प्यार नाल फरमा रहे हैं कि कौन है मुक्ति, मुक्त किसने होना है, जिहदी एक शब्द नाल लिव लगी। साड़ियाँ लिवां ते सारे लगियां होंदियां ने, एक शब्द नाल साड़ी लिव नहीं लगी। असी मड़ियां मसाणा ते जाके लिव लाई है, पशुआं 'च लिव लाई है, वृक्षां नाल लिव लाई है। लिव कहंदे प्यार नूं। साडे प्यार जगह जगह लगे हैगे। सतगुर सेवा छोड़कर पूजे पूत पताल, पूजे पूत पताल मुगे फिर पूते होई। असी सतगुर की सेवा छड्ड के तो मड़ी मसाणा ते जाके सुखना करते हैं, उन्हां कोलों असी वर मंगते हैं, तो मड़ियां च की हुंदा है भूत। तो जे सुखन किसी की पूरी हो भी जाएगी तो भूत नहीं आना है, उत्थे कोई साधु तो नहीं आना, वो भूत ही आना है। जे असी किसी महात्मा के नाल सुख करांगे, उन्हां नाल प्यार करांगे, तो कोई ऐसी ही रूह आएगी जिहड़ी आके सुख देगी, दुख नहीं देगी। जो गुरु साहब जी बाणी जी फरमा रहे, ठीक फरमा रहे। हाँ जी। सो जन मुक्त जिस एक लिव लागी, सदा रहे हर नाले। एक शब्द है, जिहदी शब्द नाल लिव लगी है, वो किते दूजे पासे नहीं दिखता, फिर ਉਹਦਾ मन अगे पिछे नहीं जाता, ਉਹਦਾ किसी पासे होर ध्यान नहीं होंदा। एक शब्द की कमाई करता है, मेहनत करता है, वो फायदा लै जाता है, वो मुक्त हो जाता है, वो अपने देश चला जाता है,
ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਲਿਵ ਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਪਿਆਰ ਵੰਡਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ? ਹਜ਼ੂਰ ਕਈ ਵਾਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਰੁਪਈਏ ਤੇ ਪੈਸੇ ਖਿਲਾਰ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਜੇ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਵੀ ਘਟ ਜਾਏ ਤਾਂ ਰੁਪਈਏ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਰੁਪਈਏ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਂ ਲੈਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਰੁਪਈਆ ਬਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਵੰਡਿਆ ਜਾਏਗਾ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ? ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਵੰਡਿਆ ਨਾ ਜਾਏ, ਇੱਕ ਤੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰੀਏ, ਨਾਮ ਜਪੀਏ, ਸਾਡਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਵੰਡਿਆ ਜੀਗਾ ਪਿਆਰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਥਾਂ ਲੱਗਿਆ ਰਹੇਗਾ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤਿੰਨ ਕੀ ਗਹਿਣ ਗਤ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਈ, ਸੱਚੇ ਆਪ ਸਵਾਰੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਤੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਆਪ ਸਵਾਰਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਪਿਆਰ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਜਦੋਂ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਦੇ ਘਰੋਂ ਗਏ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਨੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਭਰਾ ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਚਾਹੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਾਂਗੀ ਦਰਸ਼ਨ? ਉਹ ਪਿਆਰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਤੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਨਾਲ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੇਂਗੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕਈ ਦਿਨ ਲੰਘ ਗਏ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਖਾਣਾ ਬਣਾ ਰਹੀ, ਰੋਟੀ ਪਕਾ ਰਹੀ, ਇੱਕ ਫੁਲਕਾ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਬਣਿਆ। ਵੀਰ ਚੇਤੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਤੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗੀ ਕਿ ਇਹ ਫੁਲਕਾ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਖਾਵੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਲ ਬੈਠੀਆਂ ਸੀ ਬੀਬੀਆਂ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀਆਂ ਕਿ ਤੇਰਾ ਵੀਰ ਕਿਤੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਧੂ ਹੈ, ਖਰੇ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਵਕਤ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਇਸ ਵਕਤ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਦੂਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਦੂਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਧਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮਰਦਾਨਿਆ ਅੱਜ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿੰਨਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ 1400 ਕਰੀਬ ਦੇ ਦੱਸਿਆ। 1400 ਕਰੀਬ ਦੇ ਦੱਸਿਆ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਦਾਨੇ ਤੂੰ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ। ਅੱਖਾਂ ਮੀਟੀਆਂ, ਸ਼ਬਦ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਆ ਗਏ। ਉਹ ਫੁਲਕਾ ਅਜੇ ਚੰਗੇਰ 'ਚ ਹੀ ਪਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆ ਗਏ। ਭਾਈ ਜਿਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੀਏ ਸੋ ਯਾਦ ਕਰਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ, ਜਿਹਦਾ ਹਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਪਾਣੀ ਵੱਢਣਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਖੇਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਜੇ ਸਾਰਾ ਡੱਕ ਕੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੈ ਜਾਓ ਤੇ ਖੇਤ ਭਰਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਨੱਕੇ ਕਰ ਦਿਓਗੇ ਆਪਣੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉਹਦੇ ਖਾਲ ਦੇ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਖੇਤ ਭਰਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਬੇਫਾਇਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੈ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਡੀ ਇਹ ਮਿਸਾਲ ਸਾਡੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਖਿਆਲ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜਾ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਾ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਈਏ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਵੀ ਕੁਝ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲ ਸਕਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਆ।
पर साडा ख्याल बजदा नहीं, साडा ख्याल ही वंडिया जाता है। कोई पिपल नूं जाके मत्थे टेक रहा, कोई मड़ियां नूं टेक रहा, कोई पशुओं नूं टेक रहा, कोई किसी चीज़ नूं, कोई किसी चीज़ नूं। इत्थे आके असीं रह जाने। जो कुछ गुरु साहब जी बाणी च फरमा रहे, ठीक फरमा रहे। हाँ जी। तिन की गहन गत कही ना जाई, सच्चे आप सवारे। कई बंदे ऐसे है, कईयां दे खेत विच पिपल हुंदा ना, वो वढ़दे नहीं, शौरा हुंदा बड़ा उहदा। कईयां ने सानू कहा साडे खेत च पिपल है जी, ते तुसीं लियाओगे? मैं कहा असीं बड़ी खुशी नाल लियावांगे। असीं ते लियाउने आ। मैं कहा असीं बंदे भेजदे आ, बढ़ा के लियाउने आ। एक बंदे दी कंध दे विच पिपल उग्या, लेकिन कंध पाड़ दित्ती, पिपल नहीं वड्डिया उहने। इत्थों तक बंदा फसिया है इत्थे, ये कर की सकता हैगा? मैं कहा पिपल ते पिपल ही है, वो एक तत्त हैगा, उन्हें करना की है? इन्हां जगह च जीव फसिया है, इन्ना फसिया जिहदा हिसाब कोई नहीं है। कोई समझावे भी की। हाँ जी। तिन की गहन गत कही ना जाई, सच्चे आप सवारे। परम पुलाणे सो मन मुख कहिए, ना उर वार ना पारे। गुरु साहब जी बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे है कि जिहड़ा जीव भरम दे विच भुलदा है, भरम पै जांदा है, भरम दा कोई इलाज नहीं। भरम और वहम इक्को ही चीज़ है, इहदा कोई इलाज नहीं, ना कोई इलाज कर सकदा, ना इहदी कोई दवाई हैगी है। गुरु साहब जी फरमाउंदे है कि ना वार ना पार। जिस तरह कोई दरिया टप्पना चाहुंदा है, अगे दरिया दीयां लहरां देख के फिर वापस मुड़ जांदा, फिर दलेरी करदा है, फिर अगे चला जांदा, फिर वापस मुड़ आउंदा। ये साडी मिसाल है, इस संसार नूं दरिया समझिया है, साडी मिसाल है। कदी साडे च प्यार आ जांदा, असीं अगे हो जाने आ, फिर साडे च कोई वहम आ जांदा, कोई ना कोई भरम पै जांदा, फिर असीं पिछे बैग गेर लग जाता। रे भी असी तुरे रहे हैं, लेकिन फायदा भी कोई नहीं, सफ़र मुक्का भी नहीं। तुरदे भी रहते हैं, कदे पिछे तो कदे अगे, लेकिन सफ़र साड़ा मुकदा नहीं। वो तेलियां दे ढगे की मिसाल हजूर देंदे हुंदे सी कि पिछले जमाने दे विच तेली मुसलमान हुंदे सी, वो अंदर अपने उन्हें कुल लगाया हुंदा सी, एक राह रखिया हुंदा सी। उहदा पशु जिहड़ा हुंदा सी ढगा, उहदे जुगण वास्ते सारी रात उसने खोपे दे देने, सारी रात उन्हें तुरद्या रहना, तेल कढ़दे सन, सारी रात तुरद्या रहना। जदों उहदे खोपे खोलने, उस जगह ते जिस जगह तो जुगड़िया उसनों, उस जगह ते खड़ा वो पशु देखता है कि मैं इत्थों ही तुरया सी, इत्थे ही मैं खड़ा, मेरा सफ़र गया किधर? ये हालत साड़ी हुंदी है। असी कर करा के मुड़ के फिर उन्हां पैरां ते आ जाने आ, साडा सफ़र जिहड़ा मुकदा नहीं। पर जिहड़े सच्चा प्यार करते है, उन्हां दा सफ़र मुक जांदा। उन्हां दा एक प्यार हुंदा, एक थां ते लगांदे है, वो जगह जगह प्यार नूं वंडदे नहीं। प्यार तो इक्को ही है। कबीर साहब जी फरमाउंदे है, कबीरा मन तो एक है, चाहे किते लगा, चाहे कर भगती, चाहे विषय कमा। एक मन है, कित्थे लाएगा तू, किधर लेगा? ये भगती करेगा भगती होएगी, जे माड़े कर्म करेगा माड़े होंगे। हाँ जी। परम पुलाने से मन मुख कहिए, ना उर वार ना पारे।
जिसनू नदर करे सोई जन पाए, गुर का शब्द संभाले। गुरु साहब जी बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे है, प्रभु जिहदे तू मेहर करेगा वो तेरा शब्द कमाएगा, तेरे शब्द की सांभ रखेगा, वही मेहनत करेगा जिहदे उत्ते तू मेहर करेगा। ये तेरी मौज हैगी। हाँ जी। जिसनू नदर करे सोई जन पाए, गुर का शब्द संभाले। हर जन माया माहे निस्तारे, हर जन माया माहे निस्तारे। गुरु साहब जी बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे है कि हर दा जन जिहड़ा है वो माया तू रहत हुंदा है। माया फकीर इन्हां रुपईयां नूं माया नहीं कहंदे। माया हर एक चीज़ है। माया साडा शरीर भी है, साड़ी अकल भी माया है, शक्ल भी माया है, मेड़ माड़ियाँ भी साड़ियाँ जेड़े मखानल जेड़े बनाए असी ये भी माया है। साडे परिवार जेड़े वो भी माया है, रिश्तेदारां तक माया। बहुत सारे लोग रिश्तेदारां दा मान रखते हैं। जिस चीज़ का असी मान करते हैं वो सारी माया है। जिस चीज़ का भी असी मान करांगे वो सब माया हैगी। कोई परिवार का मान करता है, कोई रिश्तेदारां का मान करता है, कोई महल माड़ियां का मान करता है, कोई होर जायदादां का मान, कोई अकल शक्ल का मान करता है। पर संत मनते नहीं, कहते इस मान ने सानू बर्बाद किया। ये मान ही सानू बर्बाद करता है। जिहड़े फकीर दिन रात मेहनत करते हैं वो किसी चीज़ का मान नहीं करते। वो अपने आप को सौ डाउन करते हैं। सब कुछ होंदियां होई भी फिर भी वो डाउन करते हैं। गुरु नानक देव जी महाराज एक शब्द च फरमाया है, नानक गरीब टै पिया द्वारे हर मेल लियो वड्याई। कि है मालक असी गरीब हाँ, तेरे द्वारे डिगे हाँ। क्या फकीर कोई गरीब होंदे है? जिहदे पास नाम दी दौलत है वो शहनशाह दा शहनशाह है, पातशाह दा पातशाह है। वो गरीब नहीं हैगा। गरीब वो है जिहदे पास नाम नहीं। जिहदे पास नाम नहीं वो गरीब है, भावें वो पातशाह है, भावें कोई शाहूकार है। जिहदे पास नाम है वो गरीब नहीं हैगा। वो एक दिन अपने घर जाएगा, अपने मालिक नाल मिल जाएगा। जिहदे पास नाम नहीं हैगा वो नहीं जा सकता। वो अपने घर नहीं जा सकता, वो पराए घर जा सकता है। वो 84 भी जा सकता है, नरकां च जा सकता है। हाँ जी। हर जन माया माहे निस्तारे, नानक भाग होवे जिस मस्तक काल मार विदारे। गुरु नानक देव जी महाराज ये समझा रहे हैं सानू, जिस दे मस्तक दे भाग होंदे है। मस्तक दे भाग एक दिन नहीं बनने, हौली 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 जिदा कोई बरिश की सेवा करो तो बड़ प्राप्त होंदा है। कई दिन लगते हैं और फिर वो फल देंदा है। इस तरह किसी पशु की सेवा करो बचपन तो लैके वो भी जदों बड़ प्राप्त होएगा वो जो कुछ देना चाहता देगा। इस तरह साढ़े भाग जिहड़े है ये एक दिन च नहीं बन सकते। भाग साढ़े सारी जिंदगी लगाइए साढ़े भाग बनते हैं। मस्तक के भाग बन जाते हैं। एक एक दिन साड़ा गिणिया जाता, एक एक दिन साड़ा जमया होएगा। असी जिहड़े हुण बैठे हाँ ये भी साढ़े दिन जिहड़े गिणे जाने, ये भी लिखत विच आ गया।
किस वास्ते बैठे, किस काम वास्ते, क्या कोई अपने जद्दी काम वास्ते? उत्थे लिखिया जाएगा कि ईश्वर दे मिलन वास्ते, ईश्वर दे मिलन वास्ते, ईश्वर दे दर्शन वास्ते बैठे हैं, वो भी साड़ा भाग बन जाएगा। जदों मत्थे दे भाग साढ़े बन जाते हैं, पूरे भाग बन जाणगे, फिर सानू कोई जमदूत कुछ नहीं कर सकता, कोई चीज़ सानू कुछ नहीं कर सकती, साढ़े लागे कुछ आ नहीं सकता। महाराज तीसरी पातशाही फरमाया है एक शब्द दे विच, शब्द सुने सो दूरों भागे, मत मारे जियो बेपरवाह। शब्द जी दे पास है, भाई जी का भाग बन गए, शब्द जी दे पास है, जमदूत उहदे पास नहीं आ सकते। वो दूरों ही देख के नस जाणगे कि भाई ये पास तो पासपोर्ट दरगाह का, और ये अपने दरगाह नूं जा रहा, अपने मालक के पास जा रहा। अगर असी इनू छेड़िया तो मालक पासों मरवाएगा सानू। इस वास्ते जमदूत जड़े वो लागे नहीं आ सकते। हाँ जी। नानक भाग होवे जिस मस्तक, काल मार विदारे।